संजीर। हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर बाबू, लेकिन हमें भी बहुत बुरा लग रहा है ऐसे आपको किसी और का पति बनते हुए देखकर। हम जानते हैं सब कुछ नाटक है, पर आपको क्या पता है, हमारा दिल भी टूट रहा है ऐसे आपका नाम किसी और के साथ जुड़ते हुए देखकर। लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारे बच्चे के खातिर हमें ये नाटक करना पड़ेगा। बाप रे, दादी अचानक से कैसे आ गई? सब शांति से हो रहा था, उनके आते ही सब कुछ गड़बड़ हो गई। अब हम क्या करेंगे? तुम हमसे क्या पूछ रही हो क्या करेंगे? ये तुम्हारी लाई हुई मुसीबत है ना, तो अब तुम ही कुछ करो ना इन्हें वापस भेजने के लिए। ये शाणे, सिर्फ मेरी अकेली की मुसीबत नहीं है, ये हम सबकी मुसीबत है। और ये सबकी शुरुआत ना इसकी वजह से हुई। कैसे इसने दादी को कहा था कि तू मेरा पति और मेरी कोख में तेरा बच्चा है। उनको दोष देना है ना तो अपनी बीवी को दे, मुझे नहीं। ओ गहना को कुछ मत बोलो तुम। अगर वो ऐसा नहीं बोलती ना तो हमारे बच्चे के साथ साथ तुम्हारी भी जान ले लेती वो। अच्छा, तो अब भी ना कोई भी सेफ नहीं है। देखो, अगर दादी को पता चल गया ना हमारे झूठ के बारे में तो वो गोली मार देगी। अरे ऐसे कैसे गोली मार देंगे? डॉक्टर बाबू शांत हो जाइए, आप लोग लड़ना बंद करिए। कजरी सही कह रही है डॉक्टर बाबू, इस मुश्किल से हम सबको मिलकर लड़ना होगा, तभी हम कोई ना कोई हल निकाल पाएंगे। देखो, सीखो, कितनी समझदार है ये। तेरा पति सिर्फ बात बात पे गुस्सा करता रहता है। देखो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, इस राज को ना राज ही रखेंगे, वरना कोई नहीं बचेगा। एक काम खत्म होता नहीं है कि जीजू ही दूसरा पकड़ा देती हैं। बताओ, क्या ना एक दूध का ग्लास तो लेके जा ही सकती थी, लेकिन नहीं, हमें भेज दिया। सच कहते हैं कलयुग का जमाना है। अरे नौकरानी महारानी बनी हुई है और जिसको महारानी होना चाहिए वो नौकरानी बनी हुई है। ओहो, ये दादी भी ना मुझे थोड़ी देर शांति से क्यों नहीं बैठने देते। अच्छा खासा आराम करने जा रही थी और मुझे ये लड्डू थमा दिए कजरी को देने के लिए। अब पता नहीं कि कजरी कहाँ होगी। हाँ, तुम सही कह रही थी। हम ना घर वालों को पहले ही सब सच बता देना चाहिए था। अभी भी देर नहीं हुई, हम घर वालों को अपना और कजरी का राज बता देते हैं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। नहीं डॉक्टर बाबू, आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले और आज के हालात में काफी बदलाव आ गए। आज अगर हमारे परिवार वालों ने कजरी के पेट में हमारे बच्चे के होने को अपना भी लिया ना, फिर भी कजरी के परिवार वालों का उनका क्या करेंगे हम? उन्हें भी मना लेंगे, और वैसे भी कब तक उन्हें ऐसे छुपा के रख सकते हैं हम? नहीं डॉक्टर बाबू, कजरी के परिवार वाले बहुत खतरनाक है, आज हम देख चुके हैं, और अब हम और अपने बच्चे को खतरे में नहीं डाल सकते। डॉक्टर बाबू, बड़े मुश्किल से भगवान ने हमें फिर से मौका दिया है माँ बाप बनने का। हम किसी भी हाल में वो मौका अपने हाथ से गवा नहीं सकते। किसी भी कीमत में हमें हमारा बच्चा अपनी गोद में खेलता हुआ चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमें माँ बाबा कहकर पुकारे। सही कह रही हो तुम गहना, मैं ऐसे मुश्किल समय से भाग नहीं सकता। हमें कोई ना कोई हल निकालना होगा इस मुसीबत का। हे भगवान, इतना बड़ा घर है, अब यहाँ कजरी और जमाई बाबू का कमरा कौन सा होगा? कहीं ये वाला तो नहीं?
क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे घबराए हुए क्यों हो? कोई बात है क्या? अरे हम क्यों घबराएंगे? वो तो आप ऐसे अचानक आ गए इसलिए चौंक गए। और वैसे भी इतनी रात को आपको किसी के कमरे में खटखटा के आना चाहिए ना। मुझे माफ कर दे बेटा। वो क्या है ना चाहते हुए भी अक्सर मुझसे गलतियां हो ही जाती है। मैं बहुत बुरी हूँ और मैं बार बार भूल जाती हूँ कि अब मैं तुम्हारी ताई जी नहीं, इस घर की नौकरानी हूँ। ताई जी, आप ऐसा काहे कह रही है? आप हमारी ताई जी है और हमेशा रहोगी। आपने जो कुछ भी किया उसकी सजा आपको बुआ जी ने दे दी है और आप इस घर की बड़ी है, तो हम भी यही चाहते हैं कि आपको एक और मौका मिले। और हमें पूरी आशा है आप फिर से कभी हमें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे और हमें इस घर की, इस परिवार का सदस्य मानेंगे, इस घर की बहू मानेंगे, दुश्मन नहीं। गहना तो कितनी अच्छी है, तेरा दिल कितना बड़ा है। मेरी तो आंखें भर आई तेरा बड़प्पन देख के। पता नहीं कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती होगी कि मैं तुझे पहचान ही नहीं पाई। मेरी बस एक मदद कर दे, जीजू को बोलना कि वो मुझसे घर के सदस्य जैसा बर्ताव करे, नौकरों जैसा नहीं। भाई जी, हम भी नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन आप तो जानती है ना, बुआ जी किसी के कहने पे ना ही अपना निर्णय लेते हैं और ना ही बदलते हैं। नहीं कहना, तू अगर जीजी से कहेगी ना तो जीजी मना नहीं करेंगी। कैसे तेरे पेट पे इस घर का चिराग जो पल रहा है। बस एक बार हमारी मदद कर दे, जीजी को बोलना। ये पहुरिया को हमको भेजे बहुत देर हो गई, लगता है खुद ही चलकर देखना पड़ेगा। हम तो सामने हाथ जोड़ते पैर पड़ते, जीजी को मना ले। ताई जी उठो, आप ये क्या कर रही है? ताई जी, हमारे हाथ में कछु नहीं है। बुआ जी हमरे कहने से आपको सम्मान नहीं देंगे और अगर आप चाहती है बुआ जी आपको इस घर का सदस्य समझे तो आपको उनकी नजरों में ऊंचा उठना होगा। आपको उनका सम्मान कमाना होगा, उनका दिल जीतना होगा। लेकिन जीजी मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। मुझे नहीं लगता कि जीजी अब हमें कभी इज्जत देगी। ऐसा नहीं है ताई जी, बुआ जी पहले हमें भी तो पसंद नहीं करते थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने पूरी कोशिश की उनका दिल जीतने की और देखो हमने जीत लिया ना उनका दिल। वैसे ही आप भी हिम्मत करोगे ना, पूरी कोशिश करोगे ना अपने आप को बदलने की, तो देखना बुआ जी आपको फिर से पहले जैसा प्यार करने लगे। और ताई जी, आपको अकेले में हमारा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे। बस आपको बुआ जी के सामने करना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं आप उनकी सजा को सजा मत समझिए, बल्कि एक चुनौती समझिए, मौका समझिए उनका दिल जीतने का। हाँ ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि जीजी का दिल जीत पाऊं। खैर छोड़, मैं तेरे लिए दूध लेके आई थी, दूध पी लेना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। धन्यवाद ताई जी, चिंता मत करिए। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।